dear learners, welcome back to the channel with the 9th chapter of class 6 computer, that is about creating web pages using HTML5 and CSS. Alright, let's begin with it. See, the internet is a vast network of interconnected computers that share information and resources. Okay, internet क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर होते हैं. सो इंटरनेट के अंदर सर्वर्स आप इंक्लूड करते हो विद स्टोर फाइल्स एंड वेबसाइट्स. क्लाइंट्स आर इंक्लूडेड जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर्स को फॉर द इंफॉर्मेशन. एंड जब वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं HTML के थ्रू, दे कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड हाइपरलिंक्स जिनको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन. सो चैप्टर के अंदर हम HTML के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, द प्राइमरी लैंग्वेज जो वेब कंटेंट को डिजाइन करने के लिए यूज होती है. सो व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये कंप्लीट कोड पैकेज है जो अलाउ करता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए. इसके अंदर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों होते हैं. एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है HTML जो वेब डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है. जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं उनको डिजाइन किया गया है कि वो इस लैंग्वेज को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके. So now let us break up the acronym HTML to see what it means. तो hypertext मतलब एक piece of ordinary text जिसको spruced किया गया एक स्पेशल फीचर के थ्रू of linking to other documents और web pages. यानी कि जब भी आप hypertext पे क्लिक करोगे वो आपने एक न्यू वेब पेज ओपन करेगा. Then markup language क्या है? एक लैंग्वेज जिसके अंदर स्पेशल सिंबल्स यानी कि टैग्स का यूज होता है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मार्कअप करने के लिए. And it will instruct the browser to display the text. मार्कअप लैंग्वेजेस आपकी सोलली कंसर्न होती है एक डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, लाइक इंडिकेटिंग कि कौन सा पार्ट डॉक्यूमेंट का टाइटल है, कौन सा पार्ट हेडिंग है, सब हेडिंग है एंड सो ऑन. तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली एंड उनकी टीम ने स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज को रीडिजाइन किया, दैट वाज SGML. एंड ये जो स्टैंडर्ड वर्जन था HTML का ये 1995 में एग्जिस्टेंस में आया. उसके बाद टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस HTML5 के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थी, दे वर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C एंड वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप. ओके, सो तब ये आपका 2008 में एग्जिस्टेंस में आया. सो HTML5 एक ज़्यादा स्टेबल और फीचर रिच प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. ठीक है, एंड ऑल्सो ये आपका हेल्प करता है कटिंग एज वेब डेवलपमेंट. ठीक है, जो ये वेब डेवलपमेंट टेक्निक्स की कटिंग एज हैं उनके एक्सपेंशंस में हेल्प करता है, लाइक responsive design and progressive web apps. Then they have given you some of the important features of HTML5 over here, like number 1, adding audio and video clips. ठीक है, वेब पेज में ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स को ऐड किया जा सकता है. एंड इट इज एज इजी एज इंक्लूडिंग इमेजेस, जो आपका पहले जो वर्जन थे उसमें पॉसिबल नहीं था विदाउट द सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स लाइक फ्लैश प्लेयर. देन इसमें कैनवास फीचर है जिससे आप इमेजेस ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द वेब पेज. ये कंपैटिबल है अक्रॉस ऑल द मेजर वेब ब्राउजर्स. ठीक है, बेस्ट वर्क करता है उन यूजर्स के लिए जिनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है. एंड ऑल्सो एक मोबाइल फ्रेंडली वे आपको प्रोवाइड करता है इंटरैक्टिव फन गेम्स डेवलप करने के लिए. वर्किंग इन HTML5 का आपको दो बेसिक टूल्स चाहिए HTML5 में वर्क करने के लिए. नंबर 1 HTML एडिटर जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट एंड सेव कर सके. अदर इज वेब ब्राउजर जिससे डॉक्यूमेंट्स को व्यू किया जा सके. देन वी हैव HTML एडिटर्स. तो हाउ मेनी? मेनली 2 टाइप्स के HTML एडिटर्स हैं, दैट इज WYSI एडिटर विच मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ओके, अब ये एडिटर्स आपको वेरियस टूल्स एंड ग्राफिकल इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वेब पेजेस को डिजाइन किया जाएगा. तो जब हम इस एडिटर का यूज करते हैं आपको HTML कमांड्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इमेजेस, टैब, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा, इन्हें हम इंटरफेस पे प्लेस कर सकते हैं एंड जो रिक्वायर्ड HTML कोड होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फ्रोला, गूगल वेब डिजाइनर एक्सेट्रा. देन टेक्स्ट एडिटर, आप HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट एडिटर्स का भी यूज करके, लाइक नोटपैड और वर्डपैड. ठीक है, तो WYS यानी कि व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट एडिटर की तरह यहाँ पे डेवलपर को प्रॉपर नॉलेज जो है HTML टैग्स की रिक्वायर्ड होती है वेब पेजेस डेवलप करने के लिए. ठीक है, जबकि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. एटम, नोटपैड ++T एंड सबलाइम टेक्स्ट, ये कभी कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो आज के टाइम पे यूज होते हैं. एंड इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि कैसे नोटपैड ++ पे वर्क किया जाता है. ठीक है, सो वेब ब्राउजर्स का आप यूज करते हो HTML डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, लाइक गूगल क्रोम्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा. दीज आर सम ऑफ द कॉमन
frequently used web browsers. Tags, elements and attributes. So हर एक HTML document element, tags and attributes से बना होता है. Let us discuss them one by one. First of all, tag आपके building blocks हैं web page के. इनके अंदर elements होते हैं जो define करेंगे कि कैसे web page पे information को format और display किया जाता है. आप इसके अंदर नॉन टेक्स्ट आइटम्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, सच एज इमेजेस, लिंक, लिस्ट एक्सेट्रा ऑन द वेब पेज यूजिंग द टैग. टैग्स हमारे ब्राउजर विंडो पे नहीं दिखते, बट ये एक टेक्स्ट के डिस्प्ले को अफेक्ट करते हैं एंड आल्सो द नॉन टेक्स्ट आइटम्स इन इट. ऑलराइट, चलो, सो यूजिंग टैग्स. तो हर एक टैग जो है HTML में वो एक स्पेसिफिक रूल एंड सिंटेक्स को फॉलो करता है. ये टैग्स आपके केस सेंसिटिव नहीं होते. फॉर एग्जांपल टैग नेम एंड लाइक दिस, या आपने अपने स्मॉल लेटर में लिखा या कैपिटल में लिखा, दोनों का सेम इफेक्ट होगा. HTML टैग्स आपके या जो कमांड्स हैं वो किसी भी टेक्स्ट या नॉन टेक्स्ट आइटम के पहले या बाद में आप इंसर्ट करते हो. हर एक टैग को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो आपके लेस देन साइन से स्टार्ट होगा एंड ग्रेटर देन साइन से एंड होगा. फॉर एग्जांपल आप एक टैग यहाँ पे यूज कर रहे हो फॉर डिफाइनिंग अ पैराग्राफ, दैट इज दिस. सो यहाँ पे आप टाइप करेंगे दिस, ओके, P टैग बिफोर द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट जो आप डेजिग्नेट करना चाहते हैं एज अ पैराग्राफ. ये आपका स्टार्टिंग टैग है या ऑन टैग इसे बोलते हो. देन टेक्स्ट ब्लॉक के एंड में आप अगेन टाइप करेंगे, ठीक है, दिस P. ये क्लोजिंग टैग होगा और ऑफ टैग होगा, राइट, बट नॉट लाइक दिस, इट शुड बी दिस. ऑलराइट, चलो. सो एक पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर में कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे. ओके, दिस इज ओपनिंग P टैग, ऑन टैग, देन कुछ टेक्स्ट टाइप करना, देन क्लोजिंग P टैग, दिस इज द ऑफ टैग, दिस इज द सिंटेक्स. टाइप्स ऑफ टैग्स टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी. कंटेनर टैग्स में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही टैग चाहिए, लाइक दिस, ओपनिंग HTML, क्लोजिंग HTML, ओपनिंग बॉडी, क्लोजिंग बॉडी. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटेनर टैग्स. बट एम्प्टी टैग्स में केवल स्टार्टिंग टैग चाहिए, एंडिंग टैग नहीं चाहिए. लाइक दिस इज ओपनिंग ब्रेक, ओपनिंग व्हाट, HR टैग. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी टैग्स. इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट में एक स्टार्टिंग टैग होता है, कुछ कंटेंट होता है एंड देन एक क्लोजिंग टैग होता है. They have given you the illustration of an element over here, that is this opening P, this is a paragraph and then closing P. So यहाँ पे ये opening tag है आपका, this is element and this is closing tag. This is the content, sorry. Next we have attribute. Attribute is a property जो एक HTML element की additional information provide करती है. Tag की functionality को enhance करता है attribute. Attribute हमेशा opening tag के अंदर specify किया जाएगा. जितने भी attributes है उसके दो पार्ट होते हैं, name and value. नेम प्रॉपर्टी है जो आप सेट करना चाहते हो एंड वैल्यू वो रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हैं. एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा कोड्स के अंदर इनक्लोज होती हैं एंड आप मोर देन वन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं इनसाइड अ टैग. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओपनिंग बॉडी BG कलर इक्वल्स टू ग्रीन. ये बैकग्राउंड कलर को ग्रीन सेट कर देगा फॉर द वेब पेज. नाउ रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड. तो एक HTML डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, जो टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं. ऑलराइट, कंटेनर टैग्स हमेशा क्लोज रहेंगे बिकॉज एक अनक्लोज टैग से अनडिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे. एट्रीब्यूट्स को जो आप वैल्यूज प्रोवाइड करते हो वो कोड्स के अंदर इनक्लोज होने चाहिए, स्पेशली अगर वैल्यू में कोई ब्लैंक स्पेस है. एट्रीब्यूट्स वैल्यू आपकी केस सेंसिटिव हो सकती है. जब टैग्स को एम्बेड किया जाता है, दैट इज व्हाट, जब आप एक टैग स्टार्ट करते हो किसी अनदर टैग के अंदर, तो आपको इनर टैग को क्लोज करना पड़ेगा पहले एंड देन अब आप आउटर टैग को क्लोज करोगे, लाइक दिस. This is incorrect, alright, but this one is correct. Then tag names के अंदर spaces नहीं होने चाहिए and there should be no space between this also in a tag. Now structure of an HTML document. तो यहाँ आप given है ये एक basic structure है HTML document का. ये आपका heading section होता है, this is the body section. तो जो doc type declaration है उसको आप HTML document के beginning में declare करोगे, include करोगे. ये HTML tag नहीं होता है, rather than ये एक instruction है web browser के लिए टू इंडिकेट कि HTML का कौन सा वर्जन डॉक्यूमेंट में यूज हो रहा है. फॉर HTML5 ये डिक्लेरेशन मस्ट है. अब कुछ बेसिक HTML टैग्स यहाँ पे गिवन है. सो हम पहले इन टैग्स के मीनिंग लर्न करते हैं विच आर यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट. दिस इज व्हाट HTML टैग. ये टैग बताता है ब्राउजर को कि HTML डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग हो रही है, यानी हमेशा कंटेनर टैग होता है. देन हेड, ये टैग आपके हेडर सेक्शन की बिगिनिंग है, अगेन ये भी एक कंटेनर टैग है. टाइटल टैग ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज का टाइटल क्या डिस्प्ले करना है, ये भी कंटेनर टैग है. एंड इस टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वो आपके ब्राउजर विंडो के टाइटल बार पे शो होता है.
देन बॉडी, जितने भी अदर टैग्स एंड टेक्स्ट हैं जो वेब पेज पर डिस्प्ले होंगे वो इसी बॉडी टैग के अंदर आते हैं. Everything between opening body and closing body tag signifies the body of the web page, and again it is a container tag only. Now creating an HTML document, तो HTML document create करने के लिए first of all आप click करेंगे सर्च बार पे and Notepad++ टाइप करोगे. Notepad++ का आइकन जो है it is an application. इसके जो आइकन है वो सर्च रिजल्ट में अपीयर होगा. आपको उसको क्लिक करना है ओपन करने के लिए. Then HTML कोड टाइप करोगे like this as I have shown you in this figure. देन सेव बटन पे क्लिक करना है. सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा. वहाँ पे आप टारगेट फोल्डर सेलेक्ट करोगे जहाँ पे फाइल को सेव करना है एंड फाइल नेम टाइप किया जाएगा विद इन एक्सटेंशन HTML एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन. व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे गूगल क्रोम यूज किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए. सो एक HTML फाइल को ओपन करना है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पे. सो फॉर दैट आप पहले फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे एंड HTML फाइल को लोकेट करेंगे विच यू हैव जस्ट सेव्ड. देन डबल क्लिक करना है फाइल पर तो वो आपका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ओपन करेगा एंड इस केस में फाइल आपके गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगी लाइक दिस. देन दे हैव गिवन यू सम अदर HTML टैग्स आल्सो. ठीक है, सो HTML पेजेस को स्टाइलिंग करने के लिए आप और कुछ टैग्स का यूज कर सकते हैं लाइक हेडिंग टैग. तो हर एक वेब पेज में एक हेडिंग होती है. हेडिंग टैग का यूज करते हो हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए, सब हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए जो आपके वेब पेज के कंटेंट को एक स्ट्रक्चर एंड हायरार्की प्रोवाइड करेगा. तो हेडिंग टैग भी अगेन कंटेनर टैग है. 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के बेस्ड ऑन देयर फॉन्ट साइजेस. ठीक है, जैसे कि H1 2, दिस इज ओपनिंग H1 एंड क्लोजिंग H1, इसमें सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट होता है. एंड दिस इज ओपनिंग H6 एंड क्लोजिंग H6, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट होता है. ठीक है, देन वी हैव लाइन ब्रेक टैग. लाइन ब्रेक टैग यूजुअली दिस ओपनिंग BR से रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे आप एक न्यू लाइन क्रिएट करते हो या एक लाइन ब्रेक करते हैं विद इन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. एम्प्टी टैग होता है, मीन्स इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड जनरली ये एड्रेस की जो लाइन्स है उन्हें टाइप करने के लिए यूज किया जाता है और वाइल राइटिंग अ पोएम. सो यू हैव टू टाइप द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर एंड देन आप फाइल को सेव करोगे तो आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा ऑन द ब्राउजर. ऑलराइट, देन वी हैव नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग. इसे यूज करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए अक्रॉस द पेज. एंड अगेन ये भी एक एम्प्टी टैग है, मीन्स इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है. Now what are the attributes? HR के horizontal rule tag के 5 attributes है. Number 1 width, इससे आप विंडो की परसेंटेज स्पेसिफाई करोगे विच इज कवर्ड बाय द रूल. साइज, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल की थिकनेस स्पेसिफाई की जाती है जो पिक्सेल्स में होगी एंड बाय डिफॉल्ट 3 होती है. कलर से आप हॉरिजॉन्टल रूल का कलर स्पेसिफाई करते हो. नो शेड से हम सॉलिड ब्लैक लाइन डिस्प्ले करेंगे विच हैज नो शेडिंग. एंड अलाइन से रूल के अलाइनमेंट सेट किए जाते हैं, दैट इज लेफ्ट, सेंटर और राइट. पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग क्या है, अगर एक लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट को आपको वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे आप पैराग्राफ टैग P का यूज करोगे. ये एक कंटेनर टैग है, यानी कि इसका एक एंडिंग टैग भी होगा. जब आप ओपनिंग P टैग यूज करते हो तो इसमें एक लाइन जो है लीव करती जाती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ. एंड बाय डिफॉल्ट जो ये ओपनिंग P टैग है ये टेक्स्ट को लेफ्ट साइड अलाइन करता है. देन वी हैव बोल्ड टैग. बोल्ड टैग और B टैग यूज होता है जब आप टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं. आपको ओपनिंग B टैग टाइप करना है टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट की, एंड ठीक है, एंड देन आप उसको बोल्ड बनाने के लिए फिर B टैग को क्लोज कर देंगे बिकॉज ये आपका कंटेनर टैग होता है. एग्जाम्पल लाइक दिस, ओपनिंग B डीप लर्निंग, क्लोजिंग B टैग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी व्हाट, कि डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यहाँ पे जो डीप लर्निंग है ये बोल्ड हो चुका है, ये इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है. नेक्स्ट इटैलिक टैग, तो एक रीडर की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए टुवर्ड्स एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इटैलिक टैग का यूज करते हैं. ये एलिमेंट टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में मार्क करता है. अगेन एक कंटेनर टैग है, मीन्स इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होगी. ऑलराइट, अंडरलाइन टैग को आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हो ऑन अ वेब पेज. अगेन ये भी एक कंटेनर टैग है. दिस इज द सिंटेक्स फॉर अंडरलाइन टैग. इमेज टैग, इमेजेस जो हैं आपके वेब पेज की अपीयरेंस एंड डिजाइन को एनहांस करती है. IMG टैग का यूज करते हुए एक इमेज को एम्बेड करने के लिए अपने वेब पेज में. एम्प्टी टैग है, यानी कि इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. नंबर 1 SRC सोर्स, ये आपके इमेज के पाथ को स्पेसिफाई करेगा. ALT, ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट स्पेसिफाई करता है फॉर द इमेज. अगर एक ब्राउजर को इमेज नहीं मिलती है तो जो टेक्स्ट आपका ALT एट्रीब्यूट में है वो शो होगा. हाइट एट्रीब्यूट यूज किया जाता है इमेज की हाइट को सेट करने के लिए.
विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इमेज की विड्थ सेट करने के लिए। ऑलराइट, सी दे हैव गिवन अ टेबल ओवर हियर जिसमें जितने भी टैग्स हमने अभी तक डिस्कस किए थे उन सभी को समराइज किया गया है। हेडिंग टैग एज आई टोल्ड यू, जिसे हम हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं, जिससे आपके वेब पेज के कंटेंट को एक स्ट्रक्चर एंड हायरार्की मिलती है। लाइन ब्रेक टैग से एक न्यू लाइन क्रिएट होती है, या एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के अंदर आप एक लाइन को ब्रेक कर पाते हो। हॉरिजॉन्टल रूल टैग के थ्रू आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अक्रॉस द पेज। पैराग्राफ टैग से आप एक लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो ना वेब ब्राउजर। बोल्ड टैग आप तब यूज करोगे जब टेक्स्ट पे एम्फेसाइज करना है। इटैलिक्स टेक्स्ट का यूज तब होता है जब एक रीडर की अटेंशन ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अंडरलाइन टैग का यूज करेंगे वेब पेज पे किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। एंड इमेज टैग का यूज किया जाता है वेब पेज पे इमेज को एम्बेड करने के लिए। ऑलराइट, चलें। देन वी हैव कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दैट इज सीएसएस। यस, सीएसएस एक स्टाइल शीट है जो आपको एक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करती है अपने HTML डॉक्यूमेंट के लेआउट को डिफाइन करने के लिए। CSS का यूज करके आप अपने टेक्स्ट के कलर को कंट्रोल कर सकते हो, स्टाइल ऑफ फॉन्ट, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, साइज एंड लेआउट ऑफ द कॉलम, बैकग्राउंड इमेजेस, एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स। स्टाइल शीट्स को डिजाइन किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन स्टाइल को सेपरेट करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। इससे आपकी साइट मेंटेनेंस ज्यादा इजी हो जाती है एंड इट प्रोवाइड्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो। CSS टर्मिनोलॉजी, सो व्हाइल यूजिंग CSS, जब आप एक HTML डॉक्यूमेंट में CSS टैग्स का यूज करते हो तो आपको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है CSS टैग का, दिस इज गिवन टू यू। ओके, यानी कि इसमें आपका सिलेक्टर है, प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज द होल रूल। यहाँ पे ये जो कलर एंड रूल है ये आपका डिक्लेरेशन है, फॉन्ट साइज आपकी प्रॉपर्टी हो गई, एंड फॉन्ट साइज की आपने 20 पिक्सल वैल्यू रखी है। सब हम इस स्ट्रक्चर का हर एक पार्ट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा कि आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो वेब पेज पे कैसे दिखेंगे। फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज। देन वी हैव वैल्यू आपकी वैल्यू या ऑप्शन है जो आपने एक प्रॉपर्टी के लिए चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू चूज करी। इट कुड बी फॉन्ट नेम लाइक मोनोटाइप, कर्सिवा टाइम्स, न्यू रोमन, एरियल एक्सेट्रा। डिक्लेरेशन, ये प्रॉपर्टी एंड जो वैल्यू है उसको कलेक्टिवली डिक्लेरेशन कहा जाता है। सेलेक्टर आपके HTML एलिमेंट का नेम है जो आप डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको HR एलिमेंट का बिहेवियर चेंज करना है, लेट अस से उसकी विड्थ आपकी 50% होना चाहिए, तो आप यहाँ पे HR को यूज करेंगे एज योर सेलेक्टर। एंड रूल क्या है? सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन आपका रूल कहलाते हैं टुगेदर। नाउ यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो स्टूडेंट्स, आप स्टाइल शीट रूल्स में HTML डॉक्यूमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप स्टाइल शीट रूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इनलाइन, दैट इज एट्रीब्यूट स्टाइल। तो ये तरीका है CSS को HTML एलिमेंट पर अप्लाई करने का, दैट इज व्हाई यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट आप एक एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं बॉडी सेक्शन में, इंक्लूडिंग द बॉडी टैग इटसेल्फ। देन आप कितने भी नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस का यूज कर सकते हैं, बट सभी को एक सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, बट रिमेंबर कि एक एफिशिएंट यूज नहीं है स्टाइल शीट का, बिकॉज यहाँ पे डिक्लेरेशन को रिपीट करना पड़ता है हर एक एलिमेंट के साथ। इवन इफ सेम स्टाइल आप अप्लाई कर रहे हो किसी अदर एलिमेंट पर भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको बार बार डिक्लेयर करना पड़ता है। देन वी कम टू व्हाट? इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। यस, अब ये स्टाइल का जो स्कोप है वो ज्यादा वाइडर होता है एज कम्पेयर टू इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड के अंदर इफेक्ट्स आपके लिमिटेड होते हैं एलिमेंट के लिए, जिससे स्टाइल डिक्लेरेशन आपने स्पेसिफाई किया है, वेराज एम्बेडेड स्टाइल में इफेक्ट्स अप्लाई हो जाते हैं सभी एलिमेंट्स पर ऑफ द टाइप विद विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज बीन स्पेसिफाइड। तो एक एम्बेडेड स्टाइल शीट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज स्टाइल टैग। अपने हेड सेक्शन में आप इस तरीके से स्टाइल टैग यूज करेंगे। देन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अब इसमें आपको स्टाइल रूल सेपरेटली डिफाइन करने पड़ते हैं फाइल में, एंड देन आप उसको किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपका सिंपली एक टेक्स्ट फाइल है विद एन एक्सटेंशन .css। किसी भी अदर फाइल की तरह आप स्टाइल शीट को उसके नेम के साथ रखेंगे, लाइक style.css और योर वेब सर्वर और हार्ड डिस्क। एंड ये मेथड क्या करता है? 2 फाइल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। एक फाइल के अंदर स्टाइल कोड होगा केवल, एंड दूसरे में HTML कोड होगा। ओके, नाउ लेट अस यूज स्टाइल शीट। अब हम स्टाइल शीट का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बॉडी बैकग्राउंड की वेरियस प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम एम्बेडेड स्टाइल शीट का यूज करेंगे इन दिस चैप्टर। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, HTML आपको बैकग्राउंड स्टाइल सेट करने के लिए अलाउ करता है एक एलिमेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दैट इज कलर, पोजीशन, इमेज, अटैचमेंट, रिपीट। तो बैकग्राउंड कलर क्या है? ये प्रॉपर्टी है जिससे आप HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को सेट करोगे। दिस विल बी द सिंटैक्स फॉर दैट।
देन बैकग्राउंड इमेज, अब इस प्रॉपर्टी से आप एक इमेज ऐड कर सकते हो HTML डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में. ओके, सिंटैक्स इज बैकग्राउंड इमेज वैल्यू, एंड वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, आपकी इमेज का जो URL है दैट विल बी. बैकग्राउंड पोजीशन ये प्रॉपर्टी है जो पिक्चर और इमेज को प्लेस करने में हेल्प करती है एक डिजायर्ड प्लेस पे ऑन द HTML डॉक्यूमेंट. बाय डिफॉल्ट इमेज आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पेस्ट होती है ऑफ द एलिमेंट. ओके, बट इफ यू वांट तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रिपीट. सो अब इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप रिपीटिशन पैटर्न सेट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड इमेज के लिए. बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में रिपीट होती है. लुक एट द एग्जांपल गिवन अबव. बैकग्राउंड रिपीट वैल्यू होगी नो रिपीट, रिपीट x, रिपीट y. ठीक है, तो नो रिपीट मीन्स इमेज रिपीट नहीं होगी. रिपीट x का मतलब है इमेज हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी. रिपीट y का मतलब है इमेज वर्टिकली रिपीट होगी. एंड रिपीट का मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे इमेज दोनों ही डायरेक्शंस पे रिपीट होगी. बैकग्राउंड अटैचमेंट, अब ये प्रॉपर्टी आपकी इमेज को फिक्स करती है या तो बैकग्राउंड में या उसको स्क्रॉल करती है जब यूजर पूरे पेज को, रेस्ट ऑफ द पेज को स्क्रॉल करेगा. सिंटैक्स इज बैकग्राउंड अटैचमेंट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू इधर फिक्स होगी और स्क्रॉल होगी. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से आप अपने वेब पेजेस के अपीयरेंस एंड लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो. इसके थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं टेक्स्ट के वो डिफाइन किए जाते हैं. Like we have font family, font size, text color, text alignment, text decoration and text transformation. So कुछ commonly used होने वाले CSS text properties यहाँ पे given है. Like font family, इससे font family specify की जाती है. और typeface जो आप use करने वाले हो text के लिए, यहाँ पे एक single font family specify कर सकते हो या font families list को भी specify किया जा सकता है in order of priority. font size से हम font के size को set करते हैं. यहाँ पे font size pixel और percentage में फिक्स किया जाता है. टेक्स्ट अलाइन से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट का वो सेट किया जाता है विद इन दिस कंटेनर. एंड आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई भी अलाइन कर सकते हैं. टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज किया जाता है एक विजुअल डेकोरेशन ऐड करने के लिए टू द टेक्स्ट सच एज एन अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू. एंड आप इसको यूज कर सकते हो टेक्स्ट में से डेकोरेशन को रिमूव करने के लिए. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज किया जाता है टेक्स्ट के केस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि उसको अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना है. एंड आप इसको यूज कर सकते हो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने के लिए या टेक्स्ट के केस को टॉगल करने के लिए. ऑलराइट, चलो दैट्स द चैप्टर कंप्लीटेड एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. ओके, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक वेरी सून. Then keep watching, keep revising the chapters which we have discussed earlier. Right? Thanks to everyone.